हेलो, विकास दिस साइड। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कोई एक जनरलाइज्ड टॉपिक नहीं है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा बार बात की जाती है इस टॉपिक पे, जिसको कहते हैं इंटर्नशिप एंड स्विचिंग सेशन। कि जैसे कि अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और लिटिल बिट ऑफ मार्च एक सीज़न रहने वाला है आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ का। और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पता है ये सीजन है, बट इट इज़ बैक्ड बाय डेटा इटसेल्फ। क्योंकि जब आप बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर की, तो यहाँ पे कंपनियाँ अपने फाइनेंस लेजर्स क्लोज करती हैं, नई टीम्स बनाती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई हायरिंग अनाउंस करते हैं, जो आपने देखा होगा डे टू डे बेसिस पे कि नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मार्केट में। तो ये वीडियो है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, या अभी इंटर्नशिप या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मार्केट में। और क्योंकि आपको पता है कि यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड सम ऑफ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी फाइंडिंग अ गुड इंटर्नशिप और एनी अपॉर्चुनिटी इन फुल टाइम रोल्स। तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और आप कैसे एक अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं जब आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हों तब। क्योंकि एक अच्छा इंटर्नशिप आपके रिज्यूमे में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग अ गुड इम्पैक्ट इन इंटरव्यू। और मैं कोई बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा। आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, अनफिल्टर्ड, सिंपल। कि क्योंकि मैं एक मनस्टेक डिपार्टमेंट से आता हूँ, राइट। तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल एंड ट्रेनर एज वेल। तो मैं दोनों फील्ड का आपको आइडिया दे पाऊंगा कि एक्चुअली में दोनों फील्ड कैसे काम कर रही हैं एंड व्हाट कैन बी द फ्लो दैट आप फॉलो कर सकते हैं एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम है क्या। तो बच्चों के ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं व्हाइल आई एम ट्रेनिंग, और मैं कभी किसी कॉलेज में, आईआईटी एनआईटी में कभी भी सेशन ले रहा होता हूँ या ऑनलाइन भी किसी वेबिनार में होता हूँ, तो ये जनरली ये क्वेश्चन ज़रूर आता है मेरे पास कि सर, इंटर्नशिप के लिए कौन सा टेक स्टैक सबसे सही रहेगा, कि मैं क्या पढ़ लूँ। अगर बीइंग इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट, क्या मैं पढ़ूँ जिससे मुझे एक अच्छी इंटर्नशिप का प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाए। क्योंकि आई डोंट बिलीव कि आप एक दिन सुबह उठेंगे और आप एक दिन रेडी होंगे कि हाँ भाई आज मैं इंटर्नशिप के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आज मैं इंटरव्यू दूंगा, तो आज इंटर्नशिप हो जाएगी। पर क्या उस दिन आपको इंटरव्यू मिलेगा, ये मेक श्योर करता है कि आपने पहले कितना हार्ड वर्क कर रखा है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप मेहनत किस चीज़ में कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। और इन दिस फील्ड गोल आई एम टॉकिंग अबाउट आपका टेक स्टैक। आप डेटा की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना चाहते हैं, या आप डेवलपमेंट फेज़ में जाना चाहते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट फेज़ में आना ही चाहते हैं, तो आप कौन-सा टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं। आपके पास पाइथन आपका कोर लैंग्वेज है, जावा आपका कोर लैंग्वेज है, या आपने जावास्क्रिप्ट कर रखा है, राइट? या कोई और, देयर आर मेनी ऑफ द टेक स्टैक अवेलेबल इन द मार्केट। तो पहला चीज़ जो होता है वो आपको देखना होता है कि आपका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन क्या है। तो ये तो उन बच्चों के लिए बात होगी जिनको अपना स्ट्रॉन्ग ज़ोन पता है। लेकिन वो बच्चे जिनको नहीं पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग ज़ोन क्या है, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट इट अराउंड लाइक मी। मैंने कोई भी चीज़ें डायरेक्टली मुझे किसी ने बताई नहीं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करके देख ली। जब मुझे लगा कि रिज़ल्ट मुझे ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं मिला, तो आई हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग एज़ वेल एंड थिंग्स हैव वर्क्ड आउट। सम ऑफ देम इज़ नॉट। बट तो मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप एक टेक स्टैक चुनना पसंद करेंगे कि भाई एक टेक स्टैक पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम उस पे आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पॉइंटर जो क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे जस्ट एक डेवलपमेंट फील्ड में आना है, तो क्या मन स्टैक जो कि मोस्ट टॉप टेक स्टैक है, मोस्ट ईज़ीएस्ट वन में भी आता है, बट सम ऑफ कुछ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है। बट हाँ, एज़ ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी ईज़ी टेक स्टैक है। तो क्या वो वर्थ इट रहेगा? तो क्वेश्चन रहता है मन स्टैक वर्थ इट है या नहीं है राइट नाउ मार्केट में? तो मैं पहले बात करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से कि व्हाट आई फील कि इफ यू टॉक अबाउट मार्केट कंपटीशन एंड द स्टार्टअप कल्चर, पीपल आर वांट चीप, रिलायबल, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल एप्लीकेशन। और उसको बनाने के लिए बंदे भी बिल्कुल सेम तरीके से सस्ते हों, नॉट सस्ते ये नहीं डेली लेबर की तरह नहीं, काफ़ी सस्ते हों एज कम्पेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबल हों। एंड टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि वो सारा काम कर सकें, वो फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर पाएँ, वो बैक एंड भी डिज़ाइन कर पाएँ, वो मेरा एपीआईज़ भी लिख पाएँ, सब कुछ। तो मन स्टैक वो एक की टेक स्टैक है जो आपको दोनों काम करके दे सकता है और 2 से ज़्यादा भी काम करके दे सकता है इफ़ यू आर एबल टू
डाइसेक्ट दैट लैंग्वेज प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज मास्टर करनी है, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट, राइट? और अगर आप जावास्क्रिप्ट के बारे में बात ही कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों पॉपुलर है, क्योंकि देयर आर फ्यू काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ इट, देयर आर अजाइल पर्टिकुलर, ये लैंग्वेज काफ़ी अजाइल है, फ्लेक्सिबल है, अच्छे खासे मेथड्स देती है, दोनों साइड की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, क्लाइंट साइड की, सर्वर साइड की भी, एपीआईज भी डिजाइन कर सकते हो यूजिंग एक्सप्रेस एंड ऑल। तो क्या ये मॉन्स्टैक वर्थ इट रहेगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि आंसर मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बैक्ड है ये फैक्ट कि हाँ, मॉन्स्टैक विल बी द मोस्ट ईजिएस्ट टेक स्टैक टू लर्न, और मार्केट में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि इससे आसान टेक स्टैक विल नॉट बी देयर फॉर यू। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ अब बात आती है कि अगर मान लो मैंने सर मॉन्स्टैक चूज कर लिया है, नाउ व्हाट? तो क्या अब इससे मुझे इंटरव्यू मिल जाएंगे? बात करते हैं कि इंटरव्यू मिलेंगे या नहीं। लेकिन एक कहावत बहुत फेमस है मार्केट में कि वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, राइट? सब लोग कभी ना कभी लाइफ में ये यूज कर चुके हैं कि एक सीट का पेपर ऑफ सीट नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। यस, इट डज डिसाइड योर फ्यूचर व्हेन इट इज अ रिज्यूमे और योर सीवी। तो जो सीवी है, क्योंकि मार्केट कंपटीशन इतना टाइट है कि एचआर ट्राई टू फिल देयर पोजीशन यूजिंग इंटरनल रेफरल्स, and you are busy applying on many job platform by putting out whatever resume you think is suitable। सबसे पहले आपका जो रिप्रेजेंटेशन है बाया पेपर वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड का मतलब है उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अच्छे से मेंशन होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स में लाइव लिंक्स होने चाहिए, रिपोजिटरी कोड्स होने चाहिए, और नंबर्स में बात होनी चाहिए। क्वांटिफिकेशन ऑफ सक्सेस विल बी द की। अब क्वांटिफिकेशन ऑफ सक्सेस क्या होता है और मुझे ये कैसे पता है? क्योंकि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू गिव डेमो इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज विद वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी दैट इज अवेलेबल, राइट? तो मैंने कई एआई इंटरव्यूज भी दिए हैं। तो व्हाट आई फेल्ट, जो मुझे फीडबैक मिला है कि मेरे कॉलेज के टाइम पे, कि प्रोजेक्ट्स में सक्सेस क्वांटिफाई होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू कैलकुलेट योर सक्सेस, कि आपने अगर ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आपने कितने % सक्सेस रेट है। अगर आपने एक एपीआई डिजाइन की है, कितना एफिशिएंट है ये एपीआई एज कंपेयर टू प्रीवियसली बिल्ट एपीआई। तो जब भी आप प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखें, 3 से 4 पॉइंट बुलेट पॉइंट जब आप लिखते हैं उसके बारे में, तो आप उसमें क्वांटिफिकेशन करें कि भैया ये वाला जो एपीआई था ये ऐसे काम करता था, मैंने इसमें ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है, तो ये घट के इतना टाइम हो गया। दैट मीन्स यू हैव इम्प्रूव्ड 70% 50% ऑफ द डिले टाइम, दैट इज अ लेटेंसी। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ सक्सेस इज रिक्वायर्ड, और अच्छे प्रोजेक्ट्स होने जरूरी हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, कि भाई कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो मेरा इस पर पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग है कि कई लोग कहते हैं 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बना लो, लेकिन द प्रॉब्लम विद 4 से 5 प्रोजेक्ट्स इज कि वो प्रोजेक्ट्स वही यूजुअल प्रोजेक्ट होंगे जो बचे हुए 4-5 करोड़ बच्चे भी यूज़ कर रहे होंगे। करोड़ तो नहीं तो लाख तो कर ही रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल एक नेटफ्लिक्स लोन बना लिया, एक टू डू लिस्ट बना ली, या एक कुछ और भी बना लिया, तो उससे काम नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रिपेयर करें बहुत अच्छे से टॉपिक्स को, और एक सॉलिड प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ें जो बेशक मार्केट में पहले से अवेलेबल हो, लेकिन आप उसको अपने टेक स्टैक से सॉल्व करिए और टॉप टू बॉटम सॉल्व करिए, बिल्कुल एंड टू एंड। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्सेप्ट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। इंटरव्यू तुमसे ये ना बोल पाए कि इसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती थी। इट शुड बी लाइक वाओ, यू हैव बिल्ड समथिंग दैट इज काइंड ऑफ कमेंडेबल। तो वो चीज़ काम हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट? अब आता है कि अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, यू आर इन द फील्ड, हाउ टू सर्वाइव इन दैट मार्केट। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आपको इंटर्नशिप मिल गई तो आप लगातार 6 महीने साल भर इंटर्नशिप ही करते रहेंगे या कुछ भी। वो बीच में तुम्हारा बैड फेज भी आ सकता है, फायरिंग के चांस भी आ सकते हैं, क्योंकि कंपनीज डे टू डे बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं। तो बात आती है अपग्रेड की, कि सर्वाइवल एक अलग चीज़ है, एंट्री एक अलग चीज़ है। मार्केट में 5 साल सर्वाइव करने के बाद व्हाट आई फेल्ट कि ये जो चीज़ है डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूव हो जानी चाहिए, जिसको अपस्किलिंग कहते हैं। कि अगर मैं आज फॉर एग्जांपल एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये भाई मार्केट में अच्छा चलने वाला है, कल को कोई नया चीज़ आएगा, अगर आप इसी चीज़ पे स्टिक करते रहोगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द क्राउड। वो बच्चा जो पहले से इस चीज़ के पीछे चल रहा है, वो उस चीज़ को ग्रैब करेगा और आपको रिप्लेस करेगा एट द एंड। और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, आप उसको कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो अपस्किलिंग बहुत रिक्वायर्ड है। तो अपस्किलिंग करनी कहाँ से है, कैसे करना है? और आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली फाइनेंस मैनेजमेंट विल बी द इशू।
फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैव अ सॉल्यूशन। जैसा आपको पता होगा Geeks for Geeks हमें चला रहा है 390 चैलेंज, राइट। 390 क्या होता है कि आपको 90% ऑफ द कोर्स 90 डेज में 90% ऑफ ड्यूरेशन में खत्म करना होता है विद अटेंडेंस ऑफ 90%, जिससे आपका जितना भी आपने पैसा पे किया है वो आपको 90% रिफंड हो जाए। दैट मीन्स फाइनेंस मैनेज्ड, देयर इज नो लोड ऑफ मनी कि जितना पैसा आपने दिया वो आपको वापस हो जाएगा, बट तभी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी का भी रिवॉर्ड होता है। तो Geeks for Geeks इसको कंटिन्यूस बेसिस पे लाता रहता है, करंटली वो चल रहा है। तो आप अपना पैसा एनरोल करने के बाद अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपको पूरा पैसा भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, अपस्किलिंग भी हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे और रिज्यूमे रिव्यूज भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एट नोएडा लोकेशन, आसपास दिल्ली एनसीआर में, you can come at Noida office, you can train with me, especially because I'm also training in Monstech department. Lot of working professionals and student has been trained by me and they are working in good company like Salesforce and Tata 1mgs, and there are a lot of company I can be naming for so long. बच्चे काम कर रहे हैं। तो आप अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में हैं या बाकी जगह भी लाइक नोएडा, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, इन ऑफिसेज में हैं, तो इन ऑफिसेस के आसपास है, यू कैन चेक आउट द कोर्सेज, यू कैन चेक आउट द प्रोग्राम कोहोर्ट ट्रेनिंग जो स्पेशली मंस्टेक में चल रही है। बट क्योंकि ये वीडियो मैंने मंस्टेक के लिए बनाया था, बट इफ़ यू आर अलाइन टू टुवर्ड्स अनदर गोल लाइक डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, DSAs, Java backend, those kind of scenario as well, that also works fine because Geeks for Geeks provide training in those field as well. तो अगर आप ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये सीज़न है, यही 2-3 महीने हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी, आपको ग्रैब करने के लिए मौके बहुत सारे मिलेंगे, बट तभी जब आप अच्छे रिज्यूमे के साथ, अच्छे स्किल्स के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ तैयार रहेंगे। तो दैट इज़ योर चांस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, तो यू कैन चेक आउट द कोर्सेज एंड यू कैन ग्रैब दैट 390 ऑफर एंड विल मीट एट द ऑफिस, वी मीट एट द कोहोर्ट ट्रेनिंग एंड इफ यू आर रजिस्टरिंग। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।